लगभग यहाँ कितने ऐसे स्टेक है आपकी जानकारी में जो ढका ही नहीं? करीबन 50-60 स्टेक होगा, उससे ज़्यादा नहीं। 50। अभी एक ही टाइम में 800 से ज़्यादा बोरी निकाल चुके हैं हम। जो बाकी ढके थे वो भी उड़ गए हैं, उसका क्या, वो कितना होंगे? वो मैक्सिमम कम से कम 60-65 वो भी उड़े हैं। कुछ पन्नी खुला हुआ है, कितने खुले हुए हैं? लगभग 30-40 तो होगा इधर ढके। वैसे तो धान खरीदी में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में लगातार अनियमितताएं या फिर शॉर्टेज की कमियां जैसी खबर निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन हम एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि जहां धान संग्रहण केंद्र है उसकी क्या स्थिति है। लगभग 1 से 2 दिन हो गए, अब बारिश का मौसम आ चुका है, ये गर्मी का वक्त है, लेकिन अचानक से मौसम ने करवट बदला और करवट बदलने के बाद आज हम पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हवाई पट्टी, जिसे जल्दी हवाई पट्टी के नाम से जाना जाता है, इसे सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का संग्रहण केंद्र बनाया गया है। सबसे पहले आपको ये पूरी तस्वीर में दिखा दूं। यहाँ पे हजारों क्विंटल धान जो रखे हुए हैं, आप साफ तौर पे देख रहे होंगे कि यहाँ जितने भी स्टेक लगाए गए हैं, सारे के सारे स्टेक जो हैं वो काफी ढके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ इसी दृश्य को देख रहे हैं, हम जिस तरीके से इस तस्वीर को देख पा रहे हैं, ढके हुए नजर आ रहे हैं, इससे हम भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ जो कर्मचारी हैं, जो विभागीय है, वो बड़ी ही इस जगह पे व्यवस्था किया गया है, ढका किया गया है। लेकिन इसकी एक और तस्वीर मैं आपको सीधे अंदर लेके चलता हूं, अंदर आपको मैं दिखाता हूं एक एक करके। अभी आपकी नजर जहां तक जा रही होगी, ये काफी लंबा मैदान है, ये जिल्दी भाटा मैदान बहुत बड़ा एरिया से बना हुआ है, और आपको जितनी भी तस्वीरें दिखाई दे रही होगी, ये सारे जिसमें भी धान ढके हुए काले ब्लैक कलर की पन्नी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि जो विभाग है वो काफी मुस्तैद है, काफी बेहतर तरीके से इस जगह पे ढका है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बाहरी तस्वीर है, इसके अंदर की भी एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा जो काफी थोड़ा दूर है। चलिए मैं आपको सीधा उस जगह पे भी लेके चलता हूं कि अंदर की क्या कुछ तस्वीरें हैं। आपको बाहर दिखा दिया, अब उसके बाद अंदर की हम वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं अब अंदर। अंदर की आपको एक तस्वीर दिखा दूं। ये सबसे पहले ये देखिए, ये पूरा स्टेक है, ये स्टेक ही नहीं ढका है, बाकी आपको स्टेक दिखाई दे रहा होगा, उसमें ब्लैक कलर के पन्नी से पूरी तरीके से ढका हुआ है। बाकायदा उसमें एक रस्सी भी बंधी हुई है, ताकि अगर कोई मौसम बदले, आंधी आए, तूफान आए, तो कम से कम इससे जो है बंधा रहे और ये खुले ना। लेकिन आप साफ तौर पे देख सकते हैं, एक स्टेक हो गया, 2 स्टेक हो गया, और ये स्टेक जो है ना तो ये ढका है ना कुछ नहीं। और ये रात का बारिश, जिसमें पूरी तरीके से ये बारिश का मार झेला है, बर्फबारी भी हुई, उसे भी ये झेल कर अभी यहाँ पे है। और आपको ऐसी ही तस्वीर मैं एक नहीं कई और दिखाऊंगा आपको। साफ तौर पे आप सामने देखिए, ये काफी लंबी दूरी है, जो आपको एक एक करके मैं आपको तस्वीर दिखा दूं कि बहुत से ऐसे स्टेक है यहाँ जिसे ढका ही नहीं गया है। बहुत से ऐसे स्टेक है जिसे ढका गया था, लेकिन ढकने में सिर्फ और सिर्फ ऊपर से जो तिरपाल है, ब्लैक कलर की जो पन्नी है, उसे डाल के छोड़ दिया गया था, ना तो उसे किसी प्रकार की बांधा गया था। और आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, अगर आप तिरपाल को नहीं बांधेंगे तो आंधी तूफान जब आएगी तो कहीं ना कहीं वो ढका हुआ रहेगा, वो हवा से उड़ करके नीचे गिर सकता है। तो ये तस्वीर मैं आपको वही दिखा रहा हूं कि आप ये एक और तस्वीर देखिए, ये यहाँ पे एक और स्टेक है। अगर मैं आपको इसी तरीके से, हमने लगभग 10 से 15 मिनट इस जगह पे घूम कर देखा है, लगभग इसी तरीके से कई दर्जनों स्टेक हैं जिसे ढका ही नहीं गया है। और आपको अंदर की और भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की स्थितियां हैं, कितने बारिश से धान जो है वो भीगा है, कि किस तरीके का हुआ है। तमाम चीजों को लेकर आगे सामने मजदूर दिख रहे होंगे आपको, वहां तक हम जाएंगे। देख सकते हैं वहां पे काम चल रहा है, एक एक करके आपको तस्वीर दिखाएंगे। खिसक गया है और खिसक कर गिरा है, लेकिन ये भी ढका हुआ पूरी तरीके से नहीं है, और गिरने के बाद ये ऐसे ही पड़ा है। ये कब से गिरा है ऐसा? ये हवा आने की वजह से गिरा था। कल के आसपास कल जो है बारिश हुई थी, और परसों जो है इस हवा जो आई था उसकी वजह से ये गिरा हुआ है।
इसे ऊपर फिर से वो नहीं किए थे, ढके नहीं थे क्या कोई ये व्यवस्था? जो है ढकने का व्यवस्था तो हमारा है, लेकिन जब तक ये हमारे की जो टोलियाँ आती है, जिसमें जो है उनका ठेका अगर स्टेक भसकना होता है, तो वो बना के देंगे, कंप्लीट करेंगे, इसलिए कुछ-कुछ चीज़ है जो रुके हुए हैं। मतलब जब तक वो लोग स्टेक नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं ढक सकते। ढकना भी उनका जवाबदारी है, लेकिन साथ ही साथ अब अचानक से बारिश आई, तो उसकी वजह से हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन बैक टू बैक हम लोग ढके हैं। देखिए जैसे खाली पहले से तैयारी नहीं, तो मौसम विभाग तो बार-बार अलर्ट जारी कर रहा था कि गर्मी आ रही है, बरसात आने वाली है, बारिश होगा कुछ दिनों में। मौसम विभाग का जानकारी मिलता है जी सर, लेकिन एक बात ये है कि कई बार ऐसा होता है कि मौसम विभाग ने जानकारी दिया, उसके बाद 2-4 दिन बाद पानी गिरता है। उससे पहले हम लोग सोचे कि जल्द से जल्द जितना ज़्यादा हो सके ढका ढका दें, लेकिन जैसे ही स्टे कंप्लीट होता है, वैसे ही हम कर देते हैं। जैसे ही कुछ हमें उसका अंदाज़ा था, इसलिए हमने इनकम्प्लीट स्टेगों को भी हम लोग कवर किए हैं। अच्छा चलिए इतना बता दीजिए, लगभग यहाँ कितने ऐसे स्टेक हैं आपकी जानकारी में जो ढका ही नहीं है? करीबन 50-60 स्टेक होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। 50-60 हाँ, स्टेक। अच्छा ये बताइए एक स्टेक में कितने बोरी धान होते हैं? 3000 बोरियाँ। 3000। हाँ, लगभग 50-60 स्टेक नहीं ढके हैं। हाँ। और जो बाकी ढके थे वो भी उड़ गए हैं, उसका क्या वो कितना होंगे? वो मैक्सिमम कम से कम 60-65 वो भी उड़े हैं। उड़े हैं। कुछ कुछ ये हमारे पॉइंटर है, इन्हीं ने बाँधा था। उस दिन के हवा की वजह से जो रस्सियाँ ढीला होके खुला है, उसकी वजह से भी कई स्टिक ओपन हुए यानी हैं। कि 50-60 तो आप ढके ही नहीं थे और उसके बाद 60-65 ऐसे जो उड़ गए हैं। उड़ गए। हाँ, उस नहीं। या कितने स्टेक है कुल? 800 प्लस स्टिक हैं इसमें। 800 प्लस। हाँ, अभी हम लोग देखे अंदर में कि बहुत ज़्यादा धान भीग गया है, उसे अब ठीक से सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे धान खराब होता है कि नहीं होता है? उससे धान की खराबी थोड़ी बहुत डैमेजेस आते हैं। आते हैं ना? हाँ, देखिए, क्या नाम है आपका और मेरा नाम ऋतिक है। कौन-सी पोस्ट पे यहाँ? मैं यहाँ पे लेखा प्रभारी हूँ। यहाँ अभी मुखिया कौन है? कौन देख-रेख में है अभी? अभी सीधा वो डीएमओ सर के अंतरिक्त में क्या देख रहे नाम है हैं, उनका? शीतल भोई। ये कर्मचारी हैं, लेखा के बोल रहे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि लगभग यहाँ 3000 स्टेक लगाए गए हैं। 800 स्टेक और एक स्टेक में 3000 बोरी धान है। लगभग उनके बताए अनुसार ही अगर हम बात करें तो लगभग 50 से 60 स्टेक हैं जो ढके ही नहीं गए और कुछ स्टेक ऐसे हैं जो पूरी तरीके से ढके ही नहीं गए थे, जिसकी वजह से अब वो हवा बारिश की वजह से प्लास्टिक जो है वो नीचे गिर गया और वो भी धान भीग गए हैं। फिलहाल हजारों क्विंटल धान जो है वो भीग गए हैं। कहीं न कहीं एक व्यवस्था के साथ एक लापरवाही को भी उजागर करता है। आपको अब पूरी वो तस्वीर भी दिखाएंगे कि किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। यहाँ हमारे बीच में बहुत से हेमाल जो कर्मी है यहाँ काम करते हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि क्या-क्या काम कर रहे थे वो सब। दादा, क्या नाम है आपका? अच्छा, आप काम करते हैं यहाँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल जोल्हे है, कहाँ से हैं? सुलोनी से। कितने दिन से काम कर रहे हैं जोले भाई? लगभग यहाँ 3 महीने से काम चल रहा है। अभी क्या काम कर रहे हो आप लोग? अभी हम लोग धान को साफ सफाई कर रहे हैं और मतलब पानी में क्या भीग बोलते गए। हैं, भीग गया है सभी धान, तो उसको साफ कर रहे हैं और उसको पानी को मतलब पानी से इधर निकाल कर रख रहे हैं। लगभग कितना बोरी निकाल लिए आप लोग इसी तरीके से भीगा हुआ? लगभग अभी एक ही टाइम में 800 से ज़्यादा बोरी निकाल चुके हैं हम लोग। अच्छा, कल भी निकाले थे? हाँ, कल भी निकाले थे। कितना बोरी? कल हाफ मतलब ज़्यादा पानी में भीगा नहीं था और अभी बहुत ज़्यादा भीग गया है। रात में बहुत ज़्यादा पानी बारिश हुआ थी इसलिए। भीगने का कारण क्या था? ढका था कि नहीं ढका था? क्या था? ढका था और मतलब जो स्टेक का जो सीपीएच है ना बोरा, वो मतलब नहीं ढक पाया था इसलिए। और काम मतलब चल रहा है, काम तो चल रहा है वैसे भी। काम चल रहे हैं। हाँ, कितने काम कर रहे कितने लोग? लगभग 34-35 जने 40 जने काम कर रहे हैं यहाँ। ये हेमाल भाई है, ये हेमाल बोले या मजदूर बोले यहाँ से काम करे। अब आपको सीधी तस्वीर में दिखा दूं, ये साफ आप तौर पे देख सकते हैं, ये वो बोरियां हैं और इसी तरीके से एक नजर आपको पूरी तस्वीर में दिखा रहा हूँ कि जितने भी स्टेक इस जगह पे देख सकते हैं। एक तस्वीर में आपको बाहर दिखाया था, बाहर जिस तस्वीर को आप देख रहे थे आपको लग रहा था कि पूरी तरीके से व्यवस्था पे है, लेकिन आपको इस व्यवस्था में भी अव्यवस्था का आलम जो है वो आपको सीधी तस्वीर में दिखा रहे हो। देख सकते हैं पूरा धान जो है वो सुखा रहे हैं यहाँ पे बोरी से उठा करके। और सबसे बड़ा सवाल अब यही पे है कि ये देख सकते हैं अब इसके बाद से शुरू होगा फिर से वही पाखड़ वाली
चावल का खेल, क्योंकि ये जो धान भीग गया है, ये बारिश से भीगा है। भीगने के बाद बताया जाता है, जो क्वालिटी इंस्पेक्टर भी बताते हैं, जो जानकार होते हैं वो ये चीज को बताते हैं कि धान जो भीगने के बाद उसके बाद वो डिस्कलर हो जाता है, और डिस्कलर होने के बाद से वही जो धान है चावल बनने के बाद वो एक पाखड़ चावल के रूप में, डिस्कलर चावल के रूप में फिर से मार्केट में आता है या फिर पीडीएस के गोदामों में आता है। तो आपको ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसे कड़ी मशक्कत करने के बाद जो यहाँ के कर्मचारी हैं, हेमाल है, उन्होंने निकाला है और निकाल करके इसे सुखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ आधे टाइम हुए हैं। आज के डेट पे 23 तारीख है और 23 मार्च है, और आज के डेट में लगभग अभी तक वो 800 से ज्यादा बोरियां निकाल चुके हैं। एक एक करके आपको ये तस्वीर में दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं आप कितनी कितनी खराब स्थिति है। पूरी तरीके से ये भीग चुका है और इसके बाद बहुत सारे चीजों के भी नुकसान होगा। आपको ये सारी तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से एक एक करके जो महिला कर्मचारी ही थे वो इस जगह पे पूरा धान को सुखाने के लिए पल्ली के ऊपर में इसको बिछाए हुए हैं। ये सारे धान जो है वो भीगे हुए हैं। साफ तौर पे आप साफ शब्द में समझ सकते हैं कि काफी इस जगह पे अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। हालांकि हमारे बीच में बहुत सारे उनके कर्मचारी मौजूद हैं, उनका भी मानना है कि बहुत से स्टेक जो है वो इस जगह पे नहीं ढके हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं यहाँ के भाई साहब, आपसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? और तो बात करने के लिए वो बोला है जी। ठीक, आप पहले बता दीजिए ना शुभ नाम आपका। दीपक शुक्ला। आपका क्या पोस्ट है शुक्ला जी यहाँ? मतलब डेली बेसिस में काम करते हैं हम लोग। पन्नी ढका हुआ है, ठीक। कुछ पन्नी खुला हुआ है। कितने खुले हुए हैं? लगभग 30-40 तो होगा इधर। ढके ही नहीं थे। बाकी उड़ गए कल। हाँ, पानी उड़ने में वाले कितने होंगे 30-40 तो होगा लगभग। सब करके? हाँ। 30-40। वो देखो ना पन्नी निकला हुआ है, उधर मारो उसको। वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। हाँ। पन्नी निकला हुआ है, बाकी जगहों की पन्नी नहीं निकला है। देख सकते हैं आप ये लोग अभी- रस्सी लगाए हैं। ये अभी रस्सी स्टेक लगा क्या हुआ है उनमें ये। रस्सी लगा था कि नहीं लगा था? एक सेकंड। भाई साहब का फोन आ गया। एक कर्मचारी ने हमें साफ तौर पे बताया कि 50 से 60 जो है वो स्टेक इस जगह पे खुले थे, और उसके बाद जो और ऐसे ही 40-50 जो स्टेक है वो ठीक से ना बांधने की वजह से वो पूरी तरीके से उड़ गए हैं। अब एक उनके जो कर्मचारी हैं वो भी डेली बिजनेस में है, शुक्ला जी, उनका कहना है कि 40-50 बस स्टेक हैं जो अभी ढका नहीं है, जिसे अभी ठीक से व्यवस्थित किया जा रहा है। और आपको एक और तस्वीर आप देखिए, ये पूरी तरीके से कितना खुले में धान रखा गया। साफ तौर पे अगर कह सकते हैं संग्रहण केंद्र में खुली तरीके से अनियमितताएं चल रही हैं, खुली तरीके से इस जगह पे अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। अब इधर से आप पूरी तस्वीर देखिए, पूरी तस्वीर देख सकते हैं आप कि ठीक से व्यवस्था ना करने की वजह से, ठीक से ना बांधने की वजह से किस तरीके से धान जो है वो अब खुले में भीग रहा है। अब देखना होगा कि इसके बाद विभाग क्या संज्ञान लेते हैं। यहाँ डीएम साहब बैठते हैं, भोई बता रहे हैं, शीतल भोई है उनका नाम। उसके बाद यहाँ जिला प्रशासन है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन, कलेक्टर जो है वो लगातार धान में शॉर्टेज पाए जाने पर, कमी पाए जाने पर एफआईआर तक दर्ज करा रहे हैं। क्या ऐसे तेज तर्रार कलेक्टर अब संग्रहण केंद्र में इस तरीके की खुली अनियमितताएं की जा रही, बरसात में की तरह पानी में धान भीग रहा है, अब इस पे वो क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। खबर अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।